जैसा कि हम सबको पता है कि इकोसिस्टम के पॉपअप में जारी किया गया ओ न्यूज 8 के द्वारा यह जानकारी शेयर किया गया था कि सर्वेक्षण अपने स्थानीय समय क्षेत्र में 4 अगस्त की मध्यरात्रि को बंद हो जाएगा। यानी ओ न्यूज 8 के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जा रहा है वह सर्वेक्षण 4 अगस्त को रात्रि 12 बजे से बंद हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह सर्वेक्षण अभी भी जारी है। आज 5 अगस्त है, इसके बावजूद भी उस सर्वेक्षण का लिंक इकोसिस्टम के पॉपअप में दिखाई दे रहा है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम सर्वेक्षण वाले पेज पर चले जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि क्या सिर्फ सर्वेक्षण का पेज ओपन हो रहा है या फिर उस सर्वेक्षण को अभी भी सबमिट किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब तक उस सर्वेक्षण को सबमिट नहीं किया जाता है तब तक यह बताना मुश्किल है कि वह सर्वेक्षण अभी भी सबमिट हो रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ सर्वेक्षण का पेज ही ओपन हो रहा है। तो आज 5 अगस्त को हम उस सर्वेक्षण का जवाब, हम उस सर्वेक्षण का ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसे सबमिट करके देखने वाले हैं कि वह सर्वेक्षण अभी भी सबमिट हो रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ सर्वेक्षण का पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने सर्वेक्षण का पेज ओपन हो जाता है और इस पेज में 3 सवाल पूछा गया है और उन तीनों सवाल का 3-3 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहले सवाल का ऑप्शन मैं अब प्रतिबद्ध नहीं हूं, यह यात्रा मेरे लिए नहीं है, मैं तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूं। वहीं दूसरे सवाल का ऑप्शन को मैं पहले नंबर यानी 90 दिन को सेलेक्ट कर लेता हूं। वहीं तीसरे नंबर सवाल का मैं दूसरा ऑप्शन, मुझे लगता है कि हम पुराने को ठीक कर सकते हैं वाले पर क्लिक कर देते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम सर्वेक्षण सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सर्वेक्षण सबमिट किया जा रहा है, इस तरह का लिखा हुआ आया और इस पेज के ऊपर में सर्वेक्षण सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है, आप अपने उत्तरों को संशोधित कर सकते हैं और किसी भी समय पुनः सबमिट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट किया है वह सबमिट हो गया है, लेकिन हमने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है उस ऑप्शन को हम कभी भी बदल के, उस ऑप्शन को हम कभी भी चेंज करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। और इसीलिए इस बटन पर अब सर्वेक्षण सबमिट की जगह पर सर्वेक्षण अपडेट करें लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस पेज को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा से इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यह पेज लोड होने लगा है और नीचे मैं आकर देखता हूँ तो सर्वेक्षण अपडेट करें वाले बटन की जगह पर सर्वेक्षण सबमिट करें लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी इस सर्वेक्षण को दोबारा से भी सबमिट किया जा सकता है। तो मैं फिर से उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके, वह ऑप्शन पहले से ही सेलेक्ट है और मैं दोबारा से इस सर्वेक्षण को सबमिट कर देता हूँ। ऊपर में अभी आप देख सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अपडेट लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर से इस सर्वेक्षण वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यह सर्वेक्षण फिर से सबमिट हो गया है और यहाँ पर वही नोटिफिकेशन फिर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब यह है कि एक यूजर आईडी के द्वारा इस सर्वेक्षण को कई बार सबमिट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अपने एक यूजर आईडी से इस सर्वेक्षण को 2 बार सबमिट करके आपको दिखा दिया है। यानी यहाँ पर सर्वेक्षण के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। यदि ज्यादा लोग इस सर्वेक्षण को मिस्टर एस मुफारे के खिलाफ सबमिट करते हैं तो मिस्टर एस मुफारे के द्वारा एक आईडी से कई बार अपने पक्ष में सर्वेक्षण को सबमिट किया जा सकता है और इस तरह से अपने पक्ष में ज्यादा सर्वेक्षण सबमिट करके यह साबित किया जा सकता है कि ज्यादातर लोग मिस्टर एस मुफारे के पक्ष में हैं
ज्यादातर लोग मिस्टर एस मुफारे के साथ चलना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।